नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप सब को पता ही है कि अभी हमने 22 भागों के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ा और हमने संविधान से लेकर 1919 के भारत शासन अधिनियम तक लगभग 22 भागों में क्या है संविधान राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो बिंदु सम्मिलित की गए थे उसके बारे में चर्चा की गई थी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम जो कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको पढ़ने के बाद क्या है उससे आधारित क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो राजनीति विज्ञान, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब ख़त्म हो चुका है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद राजनीति विज्ञान जो है समाप्त हो गया है। तो उस पर आधारित हम प्रश्न देखेंगे। और आज का ये जो वीडियो है बाकी के सभी वीडियो से क्या है बहुत ही ज़्यादा हटके है। इसलिए हटके है क्योंकि इसमें अदर वीडियो की तरह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं किए गए हैं। बहुत कम क्वेश्चन ही क्या है इसमें ऐड किए गए हैं। और जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं प्रश्नों को क्या है हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो ऑलमोस्ट आपके सिर्फ 50 क्वेश्चंस हैं और 50 से ज़्यादा एक भी क्वेश्चंस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो देखिए क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, कैबिनेट मिशन 1946 था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, या भारतीय डोमिनियन के प्रांत राज्य व विधान मंडलों के प्रस्ताव थे। तो देखिए बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, वो है कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन 1946। 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। काफ़ी ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है आपका। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है और इसके अलावा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसको अभी हाल में ही क्या है एमपीपीएससी ने अपने अपडेटेड सिलेबस में शामिल किया है। तो इन दोनों अधिनियमों से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और मैंने ये दोनों के दोनों अधिनियम जो हैं आपको कराए भी हुए हैं। तो आप वहाँ पर जाकर क्या है वो दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। फिर हम बात करें कि सचिव कौन था, तो सचिव जो था वो था माउंटेन्यू और वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड। यही कारण है कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से क्या है जाना जाता है, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसके अलावा देखिए जो लुटियंस एडमिन लिखा है ना, लुटियंस एडमिन, लुटियन एडमिन्स जो है इसको इंडिया गेट, ठीक है, लुटियंस एडविन को इंडिया गेट का क्या है रचयिता माना जाता है। मतलब इंडिया गेट को जो डिज़ाइन किया था वो लुटियंस एडविन ने किया था। तो सभी फैक्ट मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बताइए क्या हो सकता है। देखिए समाजवादी तो है, धर्मनिरपेक्ष भी है, गरिमा और निष्ठा में क्या है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर है गरिमा। ठीक है, गरिमा वो शब्द है जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया था। आगे बढ़ जाते हैं हम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं। बताइए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है। और ये मैंने आपको बताया भी है जब मैंने न्यायालय पढ़ाए थे। तो कौन है, बीके चौधरी हैं, एच खान हैं, सूरजमान ग्रोवर हैं या रवि मलमठ हैं।
तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान जो न्यायाधीश हैं वो कौन है? वो हैं रवि मलमठ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? रवि मलमठ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है या लोकसभा अध्यक्ष होता है? कौन होता है? तो देखिए, राज्यपाल जो है वो अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का क्या है? कुलाधिपति होता है। और ये आपका एक आईएमपी क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। भारतीय संसदीय व्यवहार में शून्यकाल कब से आरंभ हुआ? तो देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका और ये भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1952 में, 1962 में, 1972 में या 1982 में। तो इसका सीधा सीधा आंसर है 1952 में क्या है? सॉरी, 1952 में नहीं बल्कि 1962 में क्या है? शून्यकाल की शुरुआत हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी क्या है? आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया? पहला था, दूसरा था, सातवां था या नौवां था? कौन सा था? पहले संविधान, याद रखिएगा, पहले संविधान संशोधन के द्वारा क्या है? संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 365? किसके अंतर्गत भंग कर सकता है वो? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है अनुच्छेद 85 और ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन नहीं है, किसी न किसी एग्जाम में आया है। आगे बढ़ते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, गृह मंत्री करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है और ये भी क्या है? पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो आगे भी क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा या मिजोरम? तो देखिए, कौन सा राज्य नहीं आता है? ये मिजोरम राज्य नहीं आता है। ठीक है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सॉरी मिजोरम नहीं बल्कि त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य जो है वो असम राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अच्छा, कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मिजोरम आता है, ये 3 आते हैं, त्रिपुरा नहीं आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीति विज्ञान के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उन्हीं से क्या है, ये रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मैंने आपको नवीनतम संवैधानिक संशोधन बताए थे, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है कि संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को वस्तु व सेवा कर जीएसटी लगाने का अधिकार दिया? सूची 1 अनुसूची 7, सूची 3 अनुसूची 7, अनुच्छेद 340 या आपातकालीन शक्तियाँ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अनुच्छेद 246 के अंतर्गत क्या है? संविधान ने केंद्र सरकार को जीएसटी वस्तु व सेवा कर लगाने का अधिकार दिया। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है? इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शन क्षेत्र अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शन क्षेत्र अधिकार जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 में क्या है? समाहित है। ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या है? वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आईएएस में आया हुआ है और 1987 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगे भी क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है इसमें काय का प्रावधान था? आपने पढ़ रखा है
प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, प्रांतों में दोहरे शासन का क्या था, प्रावधान था। अच्छा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, उसे किस अधिनियम के नाम से और जाना जाता है। ठीक है, किस सन का ये अधिनियम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, ताकि पता चले कि जो भी वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ वो आप लोग देखते भी हो या नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं की प्रीवियस उपाधि को समाप्त कर दिया गया। 23वां संविधान संशोधन था, 26वां था, 27वां था या 28वां था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम के हिसाब से। इसका आंसर है 26वें संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व देशी राजाओं की जो उपाधियां हैं, जैसे कि महाराजा, राजा, सम्राट, इन सब उपाधियों को क्या है, समाप्त कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहाँ पर उपराज्यपाल का पद नहीं है। दिल्ली में नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं है, पांडुचेरी में नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिल्ली में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और पांडुचेरी में, तीनों में क्या है, उपराज्यपाल का पद है। और ये तीन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर उपराज्यपाल का पद है। उपराज्यपाल का पद जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में ही होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। फिर आता है अगला क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। यूपीपीएससी में 1994 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन नहीं था, लॉर्ड फैथिक लॉरेंस, एबी एग्जलैंडर, सर स्टेपर्ट क्रिप्स या लॉर्ड एमरी। तो कौन था, लॉर्ड एमरी जो था वो इसका सदस्य नहीं था। इसके बाद देखिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा व राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा लोकसभा व राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। 101वां, 102वां, 103वां या 104वां। तो याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या है, आरक्षित सीटों के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एससी समुदाय है और जो एसटी समुदाय है इनके लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को 2030 तक बढ़ाकर क्या है, 80 वर्ष कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हम। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तीसरे में, चौथे में, दूसरे में या 90 में। तो कौन से भाग में किया गया है, संविधान के चौथे भाग में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वस्तु व सेवा कर लगाया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा भारत में वस्तु व सेवा कर लगाया गया। 101वां था, 102वां था, 100वां था या 105वां था। तो याद रखिएगा 102वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, भारत में वस्तु व सेवा कर को लगाया गया था। ठीक है, और 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश ने क्या है, आपस में क्या है, ज़मीन की अदला बदली करी। 105वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, जो आपका वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको क्या है, 105वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, इसके बाद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा या फिर चुनाव आयोग के द्वारा। तो किसके द्वारा जारी की जाती है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। संसद सदस्यों का वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, मंत्रीगण द्वारा या वित्त आयोग द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, संसद ही क्या है, अपने सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण करती है। इसके बाद
संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता दी गई है? तो अनुच्छेद 23 में दी गई है, अनुच्छेद 29 व 30 में दी गई है, अनुच्छेद 32 में दी गई है। क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? अनुच्छेद 29 व 30। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के भीतर, 12 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर या 78 और 72 घंटे के भीतर। तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? 24 घंटे के भीतर भीतर। आगे बढ़ते हैं। जो नूतल पट्टी वेंकट रमन है ये वर्तमान भारत के कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं? 48वें, 49वें, 47वें या फिर 46वें नंबर के ये न्यायाधीश हैं, बताइए। तो ये जो हैं ये 48वें नंबर के क्या हैं? मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? बताया था मैंने आपको, कोलकाता में किया गया था, चेन्नई में किया गया था या मद्रास में किया गया था, या इनमें से कहीं पर भी स्थापित नहीं किया गया था। तो भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास में ही क्या है सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और कलकत्ता जो था वो 1 जुलाई 1862 के दिन क्या है भारत में स्थापित होने वाला पहला उच्च न्यायालय था। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 23 से लेके 24। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एसएससी में यह 2001 में पूछा गया है। 3 बार, 2 बार, कई बार या कभी नहीं? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है 1 बार। अभी तक क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1 ही बार क्या है संशोधन हुआ है, और यहाँ पर क्या है 1 बार ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मिसप्रिंट क्वेश्चन नहीं है आपका। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 7 में है, 5 में है, 6 में है, 6 में है या 3 में है? तो कितने राज्यों में है वर्तमान में? वर्तमान में है 5 राज्यों में, और पहले कितने में थी? 7 राज्यों में। अच्छा, वर्तमान में जो 5 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है वो कौन कौन से राज्य हैं बताइएगा ज़रूर। मैंने आपको बताया है वीडियो में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा वो कौन से राज्य हैं जहाँ पर वर्तमान में क्या है विधान परिषद है। ट्रिक से मैंने क्या है आपको याद कराया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, किस न्यायालय का मुख्यालय पहले नागपुर में हुआ करता था? मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गोवा का, छत्तीसगढ़ का? किस न्यायालय का मुख्यालय क्या है पहले नागपुर में हुआ करता था? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है वो पहले नागपुर में हुआ करता था, और अब क्या है वर्तमान में जबलपुर में है। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के लिए किस उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया है? तो पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या है तमिलनाडु उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपीपीएससी में 2018 में पूछा गया है, तो आगे इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करें अपशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। ऐसी शक्तियां जिनका उल्लेख संविधान में क्या है नहीं है, उन्हीं को क्या है हम अपशिष्ट शक्तियां कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा अधिकार या कोई भी ऐसी शक्ति जिसका क्या है संविधान में उल्लेख करना रह गया हो, उनको क्या है हम अपशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो जो अपशिष्ट शक्तियां हैं ये दी गई हैं किसको? गवर्नर जनरल को। ठीक है, किसको दी गई हैं? गवर्नर जनरल को। मतलब 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या है अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को क्या है प्रदान की गई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम का ये क्वेश्चन है, और 1935 का भारत शासन अधिनियम ही क्या है आपकी आगामी परीक्षा में आना है। इसके बाद 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान
भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, या गोपाल कृष्ण गोखले, या बाल गंगाधर तिलक? तो कौन था ये थे महात्मा गांधी, ठीक है, जिनके द्वारा ये वाली बात कही गई थी। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1885 में किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1885 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 105वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पिछड़े वर्ग से, सामान्य वर्ग के पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से, या आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों से? तो किससे 105वें संविधान संशोधन का संबंध जो है वह पिछड़े वर्ग के लोगों से है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, के.एम. मुंशी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या जवाहरलाल नेहरू थे? तो याद रखिएगा, इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके द्वारा क्या है, पी बैंगली, ठीक है, क्या है इनका नाम? पी बैंगली, इनके द्वारा बनाए गए झंडे को क्या है, स्वीकारा था किसने? झंडा समिति ने। और ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है आपका। वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 हैं, 27 हैं, 24 हैं, या 29 हैं? तो वर्तमान समय में क्या है, संविधान में कुल 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। आगे बढ़ जाते हैं। संविधान भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी के द्वारा क्या है, 1924 में क्या है, यह विचार प्रस्तुत किया गया था सबसे पहले। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो किन दो राज्यों का है? बिहार और महाराष्ट्र का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो जो आपका वित्त आयोग है, ये क्या है, एक जो आपका नीति आयोग है, जो आपका नीति आयोग है, ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है। और ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, नीति आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 15। भारतीय संविधान सभा में क्या है, महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 15, ठीक है। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? अनुच्छेद 25, ठीक है। मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 2013 में। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? पढ़ रखा है आपने, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या है, दिया गया। आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आईएमपी क्वेश्चन है और ये वर्ष 2013 में एसएससी में पूछा गया है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के नामांकन की जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 289 नहीं, 299 क्या थे संविधान सभा के सदस्य थे पाकिस्तान से अलग होने के बाद। आगे बात करते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो किस प्रांत का था? संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व क्या था, सबसे अधिक था। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व क्या था, सबसे अधिक था, जो कि अंग्रेजों द्वारा क्या है स्थापित किया गया एक प्रांत था जिसमें काफ़ी सारे क्या थे स्थान आया करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर?
हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था क्योंकि हैदराबाद रियासत के जो निज़ाम थे वह भारत में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया। हर बार की तरह इसमें काफ़ी सारे प्रश्नों को समाहित नहीं किया गया। हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि इसमें कई सारे प्रश्नों को समाहित नहीं किया गया, लेकिन आपकी रुचि को देखते हुए ही क्या है मैंने इसमें कम प्रश्न दिए, और जितने भी प्रश्न थे ये सारे आईएमपी प्रश्न थे, एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा और आपको आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों को क्या है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इससे पहले के सभी वीडियो क्या है आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।